बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। आपने इसको भी देखना है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन अभी जितने भी बेसिकली जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ज़्यादातर वो ब्रेन के थ्रू होती है, लेकिन कुछ ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं जिनमें जो कोऑर्डिनेटर होता है वो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड के जो दो फंक्शन थे, एक तो ये कनेक्ट कर रही होती है लोअर बॉडी पार्ट्स को या लोअर बॉडी को ब्रेन के साथ, और दूसरा इसका क्या फंक्शन था कि ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, या रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है तो उसमें ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करती है। तो अब आपने जो है ना पहले रिफ्लेक्स एक्शन को समझना है क्या चीज़ है। कि जिस टाइम पे व्हेन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्सेस टू मसल और ग्लैंड जो है, ये हमारा सारे का सारा जो रिस्पॉन्स है उसमें जो ब्रेन, ये देखें, द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस कंट्रोल। जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन है वो जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है? व्हेन अ इम्पल्स आर नॉट पास टू हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, यानी हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ नहीं जाए, it result in response which are not under the conscious control, such a response are called involuntary action। अब ये जो यहाँ पे नीचे अभी हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं। पहले यहाँ पे ये देखें क्या बताया है इसने कि बहुत दफ़ा जो हमारे पास जो रिस्पॉन्स होते हैं वो जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, सम टाइम द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय सीएनएस इज वेरी क्विक, सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। पहले इसकी डायग्राम समझें, फिर आपको ये डेफिनेशन दोबारा हम जो है ना इसको क्लियर तब होगी। डायग्राम में ये क्या बता रहा है कि हमारे पास ये अगर नीचे देखें, ये देखें जी, ये हमारे पास एक पर्सन है जो एक कैंडल है, इसके ऊपर जो हॉट, आप समझे, फ्लेम को जैसे ही टच करता है तो फ्लेम को जब टच होता है तो यहाँ से जो मैसेज है सेंसरी, इसकी जो सेंसरी पाथवे है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ से मैसेज लेके जा रही हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज लेके जा रही हैं। कहाँ पे लेके जा रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज। और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जब मैसेज जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड फौरन से क्या करती है, इसको इंटर न्यूरॉन ये एक्टिवेट कर देती है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है, मैसेज को वापस ला रही है, और वो हैंड क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। यानी इससे पहले कि ये मैसेज ब्रेन तक जाए, ब्रेन तक जाने से पहले पहले ही स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या करती है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट कर रही है। और कोऑर्डिनेशन जब करती है तो इसमें क्या होता है कि मैसेज दोबारा से इफेक्टर की तरफ जाता है और जो हाथ पीछे हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, ये बहुत ज्यादा क्विक होते हैं। जैसे ही मैसेज जाएगा फौरन वहां से मैसेज वापस आया और हाथ पीछे हो गया। अब ये तो नहीं है कि पहले जो है मैसेज जाए और फिर ये ब्रेन को जाए, ब्रेन से फिर मैसेज वापस आए और फिर ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट करे और फिर वो जाके हाथ पीछे करे, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो ये विदिन अ मिली सेकंड जो है ये सारे का सारा रिस्पॉन्स होता है। हमारे जितने भी जो एक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ जो हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है उसमें कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो एक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे है ये एक आर्क लाइक, ये देखें, ये आर्क लाइक, अगर देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जब आर्क बनाते हैं, एक आर्चर जो होता है, जो तीर अंदाजी होती है, ठीक है, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह करके। और यहाँ पे आप जो है ये फॉर एग्जांपल ये तीर रख लें और इसको जो है ना आप ये क्या करते हैं, इस तरह करके फायर कर लें, या फिर इसको पीछे खींचे तो आगे इसको तीर को रिलीज किया जाए यहाँ से। तो ये जो है ना आर्चर उसे कहते हैं, ठीक है, जो तीर अंदाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये जो परफॉर्म हो रहा है जो एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो पाथ वे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। वो पाथ वे रिफ्लेक्स आर्क है, और जो परफॉर्म हो रहा है एक्शन उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। दोबारा से सुनना है इसको क्लियर, कि सबसे पहले ये क्या हुआ कि अगर पुलिंग हॉट ऑब्जेक्ट से जो हाथ पीछे होता है उसमें जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे ही किसी गर्म चीज को हमारा हाथ, हम उसको छू लें गर्म चीज को, तो वो क्या होता है, वहां से मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन, ये नर्व इम्पल्स जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है। और सेंसरी न्यूरॉन मैसेज जाके किसे देती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन से मैसेज फौरन मोटर को आता है। और मोटर से जब मैसेज वापस आता है तो ये मैसेज जो है हमारा हाथ पीछे हो जाता है। और
एट द सेम टाइम एक और अदर इंटर न्यूरॉन मैसेज किसको देती है, ब्रेन को, और बाद में हमें दर्द महसूस होता रहता है। अब ये जो ऊपर सारा का सारा जो लिखा हुआ है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें, ये जो मैंने डायग्राम आपको समझाई है सेम वही चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। अब इसको आपने देखेंगे तो अभी आपको डेफिनेशन तब क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक इसको, when impulse are not passed to higher center of brain, यानी हायर सेंटर ऑफ ब्रेन की तरफ ये जो हायर सेंटर ब्रेन की तरफ मैसेज नहीं जा रहा, इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं। देखें जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो फौरन से खुद ही पीछे हो जाता है, ठीक है, सोचे समझे बगैर कि हाथ को हम पीछे करें या नहीं, खुद ब खुद ये पीछे हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। सच अ रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। ये जो रिस्पॉन्स है किसी गर्म चीज से हाथ का पीछे होना, ये हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इसमें ब्रेन से मैसेज नहीं आ रहा बल्कि किससे मैसेज आ रहा है, ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। सम टाइम द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय सीएनएस इज वेरी क्विक। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, क्विक होता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फास्ट होता है। क्यों, ये देखें जी, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया, ठीक है, इंटर न्यूरॉन से मैसेज वापस आया किसको, मोटर को, और मोटर ने दोबारा मैसेज इफेक्टर को भेज दिया। रिसेप्टर से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है इंटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन की तरफ मैसेज आया, और इफेक्टर को मैसेज आएगा हाथ पीछे हो गया, ठीक है। तो सम टाइम द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनएस इज वेरी क्विक, सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, जो हाथ का पीछे होना उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन जो पाथ वे है, ये जो पाथ वे है मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल जिस तरह वो तीर अंदाजी होती है उसकी तरह यहाँ पे अगर आप तीर लगा लें तो ये पूरे का पूरा पाथ वे वैसे बन रहा है। यानी सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज किया, ठीक है, इंटर से वापस आया, और मोटर ने उसको दोबारा जाके इफेक्टर की तरफ मैसेज आ गया। तो ये जो पाथ वे है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एग्जाम्पल आपको वही दिया, विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या चीज है, हमारी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। और हीट जो है क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। इसको अभी आप नीचे थोड़ा सा ले आते हैं तो फिर इसको आपने देखना है। जी, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन की, विड्रॉल ऑफ हैंड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस रिफ्लेक्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर। इसमें स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर, यानी स्पाइनल कॉर्ड ही मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देती है। स्पाइनल कॉर्ड ही किसको एक्टिवेट कर देगी, मोटर न्यूरॉन को। यहाँ पे ये देखें, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से जो मैसेज गया, और स्पाइनल कॉर्ड फौरन से इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी मोटर न्यूरॉन को। और एट द सेम टाइम एक और जो हमारे पास होती है उसको हम इंटर न्यूरॉन, वो मैसेज कैसे देगी, ब्रेन को। तो यहाँ पे देखें, हीट स्टिमुलेट द टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर ऑफ द स्किन, अ नर्व इंपल्स इज जनरेटेड व्हिच इज कैरिड बाय अ सेंसरी न्यूरॉन टू अ इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन को मैसेज गया, फ्रॉम अ इंटर न्यूरॉन इंपल्स पास टू अ मोटर न्यूरॉन की तरफ मैसेज किया, व्हिच कैरी द मसल टू आर्म, मसल ऑफ आर्म। और वो जो मोटर न्यूरॉन है ये कौन सी है बच्चे, सेंसरी, ठीक है। और ये कौन सी है, इंटर। और इंटर के बाद ये दूसरी कौन सी है, मोटर, ठीक है। सेंसरी ने मोटर इंटर को इंटर के पास मैसेज लेके गई, इंटर ने मोटर को फौरन एक्टिवेट किया, और वो हमारे इफेक्टर की तरफ लेके जाएगी, और इफेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये रिस्पॉन्स बहुत क्विक होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, क्विक होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा। ये देखें, इट डजंट मैटर हाउएवर हाउ क्लेवर वी आर, वी विल ऑलवेज पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। सोचे समझे बगैर ही गर्म चीज लगेगी, हाथ फौरन पीछे हो जाएगा। बाद में जो है ना, क्योंकि वो जितने भी मैसेजेस हैं वो रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन जो है ये इंपल्स मोटर न्यूरॉन का जाएगा, विच कैरी टू द मसल आर्म, एज ए रिजल्ट जो आपका हैंड जो है विड्रॉ हो जाएगा। और ड्यूरिंग इट इंटर न्यूरॉन जो है ट्रांसमिट दोबारा से मैसेज किसे देगी, ब्रेन को। और बाद में आपको अवेयर हो जाएंगे, पेन हो या फिर व्हाट हैपन, क्या हुआ वो बाद में आपको पता चलेगा कि जो गर्म सी महसूस होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक था छोटा सा, ये से हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन।